Assalamu alaikum everyone and Pakhair Akhlat. This is Fahad and I hope you're all doing well. ये है Ronin Glaze R7145 earbuds जो कि according to Ronin पाकिस्तान के first dedicated calling earbuds हैं। अब इन earbuds पे ANC and gaming mode का support तो नहीं मिलता but ये Ronin Studio ऐप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने ये ईयरबड्स ऑफलाइन मार्केट से 5200 के परचेज किए हैं जबकि रॉनिन की वेबसाइट पे ये अराउंड 5700 के रिटेल हो रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये ईयरबड्स साउंड, कॉलिंग, गेमिंग एंड बैटरी परफॉर्मेंस में कैसे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। ईयरबड्स परचेज करने पे मुझे पैकेजिंग बॉक्स के आउटर रैप के अंदर वारंटी क्लेम गाइड का ये कार्ड मिला है। पैकेजिंग बॉक्स के अंदर ईयरबड्स केस से बाहर मिलते हैं एंड इस छोटे स्मॉल बॉक्स के अंदर एक टाइप ए टू सी केबल एंड एक्स्ट्रा पेयर ऑफ रबर टिप्स इंक्लूडेड हैं। साथ में आपको एक यूज़र गाइड, फीचर बुक एंड रॉनिन के स्टिकर्स मिलेंगे। चार्जिंग केस फ्लिप स्टाइल सेमी ट्रांसलूसेंट डिज़ाइन का है जिसका आउटर शेल सी थ्रू है एंड इनर पार्ट हार्ड प्लास्टिक से बना है। केस लुक्स एंड डिज़ाइन में साउंड पीट्स क्लियर को काफ़ी रिजेंबल करता है विद स्लाइट डिफरेंसेस एंड एस्थेटिकली तो केस काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है बट रियल टाइम यूज़ में ये बहुत ईजिली स्क्रैच हो जाता है। इवन केयरफुली यूज़ करने के बाद भी मुझे कुछ दिनों में केस पे काफ़ी विजिबल स्क्रैचेस देखने को मिले एंड इवन अगर आप इसे साफ़ करने के लिए शर्ट के साथ भी रब करेंगे तब भी ये स्क्रैच हो जाएगा। और सिमिलर इशू साउंड पीट्स क्लियर के केस के साथ भी है एंड फॉर सम रीज़न आउट ऑफ द बॉक्स भी ये केस ऑलरेडी मुझे स्क्रैच्ड मिला था विद फ्यू विजिबल स्क्रैचेस। केस के फ्रंट पे एलईडी इंडिकेटर है और उसके नीचे रॉनिन की ब्रांडिंग है। केस के बॉटम पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और इसके पास में ही एक केस बटन है जो कि यूजली ईयरबड्स पे पेयरिंग एंड फैक्ट्री रीसेट का काम करता है बट काफ़ी ट्राई करने के बावजूद भी मुझे ये बटन कोई फंक्शन परफॉर्म करता हुआ नहीं मिला एक्सेप्ट फॉर स्लीप एंड अवेक फंक्शन। एनी हाउ केस के साइड पे लैंडयार्ड होल लोकेटेड है। केस का लिड ऑन एंड ऑफ का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता बट इसका लिड स्प्रिंग मैकेनिज्म वाला है जो कि खुलने के बाद एक जगह पे लॉक हो जाता है। ओवरऑल केस की स्ट्रक्चरल रिजिडिटी ठीक है एंड केस प्रेस करने पे सॉलिड फील होता है। केस का वेट अलॉन्ग विद बड्स अराउंड 45 ग्राम्स है एंड ईच बड वेज अराउंड 4 ग्राम्स। ईयरबड्स शॉर्ट स्टेम डिज़ाइन में है एंड बड्स के फ्रंट स्टेम पार्ट पे रॉनिन की ब्रांडिंग है एंड इस सर्कुलर राउंड डॉट में टच सेंसर की प्लेसमेंट है अलॉन्ग विद अ सेकेंडरी माइक्रोफोन होल। अब अगर आप क्लोजली देखें तो ईयरबड्स का इनर साइड ट्रांसपेरेंट है और प्राइमरी माइक होल जिसको टॉक माइक कहते हैं स्टेम के इनर बॉटम साइड पे लोकेटेड है। ये टू डॉट्स चार्जिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं एंड ये स्क्वायर ऑब्जेक्ट ईयरबड्स का मैग्नेट है जो कि ईयरबड्स को केस के अंदर इंटैक्ट रखता है। और बड्स पे फॉर सम रीज़न 2 सेपरेट एलईडीज़ इंस्टॉल्ड हैं जो कि डिसकनेक्टेड स्टेट में कॉन्स्टेंटली ब्लिंक करते हैं। हाउएवर कनेक्ट होने के बाद ये ऑफ हो जाते हैं। साउंड आर्मेचर इंक्लोजर के अंदर अगर आप क्लोजली देखें तो आपको 40 mAh की लिथियम पाउच बैटरी नज़र आएगी। ओवरऑल बड्स टाइटली सील्ड हैं विद नो गैप्स एंड मैश की क्वालिटी भी सॉलिड वाली है और ये ईयरबड्स एज IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंट ईयरबड्स एडवर्टाइज हुए हैं। इनका ईयर फिट मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा और ये लॉन्गर आवर यूजेज में भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुए मुझे एंड हेड मूवमेंट के साथ भी ये इंटैक्ट रहते हैं। बट आपका ईयर फिट एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट ईयर साइज़। बड्स का मैग्नेटिक होल्ड केस के अंदर ठीक है। केस को मॉडरेटली शेक करने से बड्स केस से बाहर नहीं आते बट केस को एक्सट्रीम शेक करने पे बड्स केस से निकल आते हैं। इनका ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है एंड कोडेक सपोर्ट इनका AAC और SPC है एंड ड्राइवर यूनिट इनका 10 मिलीमीटर है। इन्हें फ़ोन के साथ पेयर करने के बाद हर बार इन्हें केस से निकालते ही ये इन अराउंड 3 सेकंड्स तक ऑन एवरेज कनेक्ट हो जाते हैं। इन ईयरबड्स में डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी का फीचर भी अवेलेबल है और मुझे इनका मल्टी पॉइंट ठीक से काम करता हुआ मिला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड बखैर आखिर। दिस इज फहद एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। यह है रॉनिन के पेबल R7130 वायरलेस बखैर आखिर। दिस इज फहद एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। यह है रॉनिन के पेबल R7130 वायरलेस ईयरबड्स जो कि मैंने पेशावर के रॉनिन ऑफलाइन स्टोर से 6500 रुपीस के परचेज किए हैं और रॉनिन की ऑफिशियल रुपीस के परचेज किए हैं और रॉनिन की ऑफिशियल वेबसाइट पे इनका रिटेल प्राइस 7000 रुपीस है। इनकी साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में मैंने इनके साउंड को डिफरेंट डिवाइसेस पे टेस्ट आउट किया और वोकल क्लैरिटी वाइज ये ईयरबड्स अच्छे हैं बट इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन इनकी एवरेज है
जो इनके हाइस को एवरेज कैटेगरी में प्लेस करता है रादर दैन एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड हाइस। और इसके अलावा ट्रबल पार्ट भी इन पे वार्म एंड मोर टूवर्ड्स एवरेज साइड है, एंड साउंड रेंज इनका ज़्यादा वाइड नहीं है। वेयर एज बेस इनका मिड बेस कैटेगरी में आता है विद एवरेज सब बेस थंप, और ये सुपर बेस हैवी ईयरबड्स नहीं हैं, ऑल्दो बेस हैवी ट्रैक्स में इनके बेस से लोअर मिड्स थोड़ा थिक फील होते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम पे लाउडनेस इनकी अबव एवरेज है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम पे इनका साउंड डिस्टॉर्ट यानी ख़राब नहीं होता। एंड यूजुअली मैं हायर वॉल्यूम लेवल पे मीडिया कंज्यूम नहीं करता, बट इनको मैंने अराउंड 70% वॉल्यूम पे रख के यूज़ किया। और रही बात साउंड लीकेज की, तो इनसे साउंड बाहर एज सच लीक नहीं होता। इनके साउंड को मैंने साउंडपीस Q3 Pro से भी कंपेयर किया, एंड Q3 Pro का साउंड इनसे डेफिनेटली बेटर है इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन एंड साउंड रेंज विद क्लियर मिड्स एंड डिफाइंड हाइज एंड लोज। और Q3 Pro प्राइस में भी इनसे सस्ते हैं। रोनिन स्टूडियो ऐप को मैं काफ़ी डिटेल से रोनिन के बाकी ईयरबड्स के रिव्यूज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो ऐप पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एनी हाउ, ऐप इंटरफेस के टॉप पे बड्स का चार्ज तो डिस्प्ले होता है बट केस का नहीं होता। उसके नीचे टच सेटिंग्स का ऑप्शन है, जिससे आप लेफ़्ट एंड राइट ईयरबड के टच फंक्शंस को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर साउंड सेटिंग्स का ऑप्शन है, जिसमें डिफरेंट साउंड प्रीसेट्स हैं जो कि मुझे काम के नहीं लगे एक्सेप्ट फॉर दिस वन जो कि इस सिंगर के नाम से है। इसके अलावा कस्टम साउंड EQ भी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। अब वो फीचर जिसके लिए ये ईयरबड्स काफ़ी एडवर्टाइज हुए हैं, वो है इनकी कॉल क्वालिटी। इनकी माइक क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें साउंडपीच C30 के साथ भी कंपेयर किया है कॉल टेस्ट में। सो कॉल रिकॉर्डिंग क्लिप से आप खुद ही इनकी माइक की क्वालिटी को जज करें। इस वक्त ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है यूलांजी J12 माइक्रोफोन से विद नॉइस प्रोडक्शन ऑफ, एंड टू मेक द कॉलिंग कंडीशंस अ बिट मोर चैलेंजिंग आई टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन माई टेस्टिंग फोन। तो एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन करने के बाद नॉइज़ की इंटेंसिटी आपको कुछ इस तरीके से सुनने को मिलेगी, एंड इसके बाद जब आप फ़ोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो फ़ोन के माइक्रोफोन की माइक की क्वालिटी सिम कॉल पे आपको कुछ इस तरीके से सुनने को मिलेगी। एंड नाउ आई स्विच टू द Ronin Glaze ईयरबड। Ronin Glaze ईयरबड से स्विच करने के बाद उनकी माइक की क्वालिटी सिम कॉल पे आपको कुछ इस तरीके से सुनने को मिलेगी। एंड आई ऑल्सो टर्न ऑफ एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड। एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑफ करने के बाद उनकी माइक की क्वालिटी सिम कॉल पे आपको कुछ इस तरीके से सुनने को मिलेगी। एंड नाउ आई स्विच टू द Soundpeak C30 ईयरबड। Soundpeak C30 पे स्विच करने के बाद C30 कुछ इस तरीके से परफॉर्म करता है सिम कॉल पे। एंड आई ऑल्सो टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड। तो एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन करने के बाद C30 कुछ इस तरीके से नॉइज को फिल्टर आउट करता है सिम कॉल पे। सो इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद ही की माइक की क्वालिटी को फोन के माइक्रोफोन के साथ और आपस में जस्ट कंपेयर एंड वैल्यूएट कर लें। रही बात इनके गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो साउंड ग्लेज में कोई गेमिंग मोड नहीं है, एंड मैंने इनसे PUBG खेल के देखा और मुझे गेम प्ले में सिग्निफिकेंट डिले फील हुआ। फायर कनेक्टिविटी एंड फुटस्टेप्स में भी काफ़ी डीसिंक देखने को मिला। सो दीज आर डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड फॉर गेमिंग। रही बात इनकी बैटरी परफॉर्मेंस की, तो पर ईयरबड इनकी बैटरी कैपेसिटी 40 mAh है, इनके इसकी बैटरी कैपेसिटी 380 mAh है, और इनका एडवर्टाइज प्ले टाइम अराउंड 5 आवर्स है, एंड टेस्टिंग वॉल्यूम लेवल Ronin का यूजुअली 70% ही होता है। सो मैंने भी इनका प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए इन्हें 70% वॉल्यूम लेवल पर रख के टेस्ट किया। इनका प्ले टाइम रियल टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें अपने टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया, एंड AAC कोडेक पे ऑन 70% वॉल्यूम इन पे मैंने एक्सटेंडेड ऑडियो ट्रैक प्ले किया, और मुझे इनसे 6 आवर्स एंड 20 मिनट्स का प्ले टाइम मिला। ईयरबड्स का 0 to 100 चार्जिंग टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने बड्स को केस के अंदर अराउंड 9:57 PM रखा, एंड जब आप बड्स को केस के अंदर चार्जिंग के लिए रखते हैं तो बड्स एंड केस दोनों के LEDs तब तक ऑन रहते हैं जब तक बड्स का चार्ज फुल ना हो। एनी हाउ अराउंड 11:04 PM बड्स केस के अंदर completely 0 to 100 चार्ज हुए। So in total the buds took 1 hour and 7 minutes to get fully charged from 0 to 100. चार्जिंग केस से बड्स 3 times full 0 to 100 चार्ज हुए, एंड 4th टाइम पे बड्स केस से अराउंड 40% चार्ज हुए, एंड देन द केस डाइड।
रही बात चार्जिंग केस के 0 to 100 चार्जिंग टाइम की, तो केस अराउंड 2 आवर्स का टाइम लेता है 0 to 100 चार्ज होने में विद अ 5 वॉट चार्जिंग अडेप्टर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।